आज हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में कि कैपेसिटेंस क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर कैपेसिटर के बारे में समझ लिया था, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है और वो बैटरी से कैसे अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। देखिए, एक टर्म होती है कैपेसिटी। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस में थोड़ा सा फर्क है। उसको समझने के लिए हमें एक एडिशनल एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास दो ग्लास हैं, लेकिन जो दो ग्लास है उनका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से, एक ग्लास का शेप थोड़ा सा इस तरीके से छोटा है और एक का जो शेप है वो थोड़ा सा बड़ा है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी लिक्विड है जो कि 4 लीटर है, आप लोगों ने क्या किया, इस ग्लास में भर दिया और 4 लीटर लिक्विड इस ग्लास में भर दिया। जब इस ग्लास में, पहले वाले ग्लास में जब आप लोगों ने लिक्विड भरा तो उसकी जो ऊंचाई थी, मतलब उसकी जो लेंथ ऊपर तक गई, वो 3 सेंटीमीटर की थी। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 लीटर आप लोगों ने जो भी लिक्विड भर दिया है तो ये 3 सेंटीमीटर तक ऊपर तक भर जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, और वही 4 लीटर लिक्विड आप लोगों ने इस दूसरे वाले ग्लास में भी डाला, लेकिन ये जो है वो 3 सेंटीमीटर तक नहीं भरा, वो 2 सेंटीमीटर तक भरा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? जो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि इसका साइज थोड़ा सा छोटा है और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इन ग्लासेस के अंदर मैं छेद कर दूं, मतलब एक एक तरफ से मैं अगर छेद कर दूं, तो क्या होगा कि कौन से ग्लास से ज्यादा प्रेशर से लिक्विड बाहर आएगा? ऑब्वियस सी बात है, इस छोटे वाले से ही बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर तक भरा हुआ है, मतलब ज्यादा हाइट तक भरा हुआ है, तो इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इसका एरिया छोटा है। ठीक है, और अगर इस बड़े वाले में मैं छेद करूंगा तो धीरे से निकलेगा, यानी कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो लो है। ठीक है, ये सिंपल सी बात तो हमें समझ में आ जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों की हाइट्स को बराबर कर देंगे। मतलब हम देखेंगे कि हम लिक्विड भरेंगे इसके अंदर और दोनों को एक हाइट तक भरेंगे और देखेंगे कि किस में ज़्यादा लिक्विड भरा गया है। यानी कि मैं क्या करता हूँ कि इसको 1 सेंटीमीटर तक भरना चाहता हूँ, उस पहले वाले ग्लास को मैं, तो इसके अंदर कितना लिक्विड आएगा? इसके अंदर आएगा 1.3 लीटर, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। 1.3 लीटर आया, और इस वाले को भी मैं 1 सेंटीमीटर तक भरता हूं, लेकिन इसके अंदर क्या है, 2 लीटर तक आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि इस छोटे वाले ग्लास को 1 सेंटीमीटर तक भरा तो इसके अंदर 1.3 लीटर तक आया इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, और इस बड़े वाले ग्लास में 2 लीटर तक की कैपेसिटी का आ गया। ठीक है, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से 2 लीटर तक आ गया 1 सेंटीमीटर तक भरने के लिए। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें हमें यह समझ में आ रहा है कि इस छोटे वाले ग्लास में आप पर सेंटीमीटर 1.3 लीटर तक लिक्विड भर सकते हो, लेकिन इस बड़े वाले ग्लास में पर सेंटीमीटर आप 2 लीटर तक जो लिक्विड है वो भर सकते हो, और इसी को आप लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। मतलब इनकी जो कैपेसिटेंस है वो ये है, यानी कि 1.3 लीटर पर सेंटीमीटर की कैपेसिटेंस इस छोटे वाले की है, और 2 लीटर पर सेंटीमीटर की जो कैपेसिटेंस है वो इस बड़े वाले की है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स काम आए, एक हाइट, दूसरा हमने कितना लिक्विड भरा, उससे हमें पता चला इसकी कैपेसिटेंस क्या है। सिमिलरली जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, जब आप मटेरियल्स की बात करते हो, डिवाइसेस की बात करते हो जिनमें आप लोग चार्ज देते हो, तो ऐसे ही मान लीजिए कि आप लोगों ने 2 डिवाइसेस लिए हैं जिसमें से एक में आप चार्ज दे रहे हो। मान लीजिए कि आप लोगों ने 1 कूलम चार्ज दिया तो इसके अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो आप लोग क्या कहोगे कि 1 कूलम चार्ज पे 1 वोल्ट जनरेट हुआ, तो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। वहीं अगर आप लोग बात करें दूसरे वाले मटेरियल की, मान लीजिए कि इसके अंदर आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कूलम दे दिया, 4 कूलम चार्ज दे दिया, उसके बाद इसके अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो उससे ये पता चला कि इसके अंदर पर 4 कूलम चार्ज पर 1 वोल्ट जनरेट होता है। ठीक है, 1 वोल्ट का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरेट होता है। तो इसका मतलब किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हुई? इस दूसरे वाले की ज्यादा हुई ना। मतलब इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे तब जाकर के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो ये ज्यादा देर तक चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हो गई। तो आप लोग इसका फॉर्मूला, मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे? यानी कि इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि कैपेसिटेंस इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पर वोल्ट दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए डिवाइस। यानी कि कैपेसिटेंस एक लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज है पर वोल्ट जो कि किसी भी डिवाइस में स्टोर किया जा सकता है। इसका मतलब जिस डिवाइस में जितना ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा है। तो कैपेसिटेंस को हम लोग जो है C से डिनोट करते हैं। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू में चार्ज पर वोल्ट, यानी कि Q अपॉन में V, यानी कि C इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में V,
ये हो जाता है आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आप लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हो और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या बनेगा। देखिए, आपका जो चार्ज होता है उसका जो यूनिट होता है वो कूलम में होता है, ठीक है। उसके बाद जो वी होता है वो वोल्ट में होता है, तो कूलम अपॉन में वोल्ट, और एसआई यूनिट इसका बनता है फेरेड के नाम पे। फेरेड एक साइंटिस्ट थे, तो आप लोग उसको फेरेड में नापेंगे, तो आप लोग लिखेंगे कि इतना फेरेड कैपेसिटेंस है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फेरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है। हालांकि चार्ज के लिए कूलम भी बहुत बड़ा है, आपका वोल्ट भी बहुत बड़ा है, ठीक है। वोल्ट तो फिर भी ठीक है, हम लोग नापते हैं, लेकिन कूलम और फेरेड बहुत बड़ा है। अब एक कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो एक फेरेड भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग सीधे फेरेड का यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम लोग दूसरी यूनिट्स का यूज़ करते हैं, मतलब छोटी यूनिट्स, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो फेरेड का। इसको हम लोग लिखते हैं 1 म्यू एफ, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 फेरेड, ठीक है। इसी तरीके से इससे भी छोटी एक यूनिट होती है आपकी 1 पिको फेरेड, मतलब पी एफ जो होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं 10⁻12 एफ, ठीक है। इसी तरीके से एक और होता है 1 मिली फेरेड, यानी कि 1 एम एफ, जो कि होता है 10⁻³ फेरेड, ठीक है। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इसके अंदर कैपेसिटेंस नापी जाती है, वरना एक फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है। तो अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं कि जो 1 फेरेड होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी होता है जहां पर आप एक डिवाइस में 1 कूलम आवेश तक, यानी कि 1 कूलम चार्ज तक स्टोर कर सकते हो, जब उस डिवाइस के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन, या फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है कि कैपेसिटेंस होती क्या है। आपको उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत रहती है, कोई क्वेरी रहती है, या फिर कोई सवाल रहता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।